तो गाइज़ ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो अभी जम्मू लिंक रोड में वारदात जो भी हुआ था, जो भी इंसिडेंट हुआ था, उससे मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग उससे वाकिफ़ हो चुके हैं। उनको सबको पता चल गया है कि किसके साथ क्या हुआ। मैं तो नाम भी नहीं उनका लेना चाहूँगी, बट गाइज़ मैं जहाँ भी देख रही हूँ ना, इंस्टाग्राम खोलो, वो मतलब चल रहे होते हैं ट्रेंडिंग में। उधर इन वो यूट्यूब खोलो, उधर वो फीड में चल रहे होते हैं। फेसबुक खोलो, उधर हर जगह लोगों ने उनको इतना वायरल कर रखा है, इतना मैं मानती हूँ। और मैं क्या, कोई भी मतलब कोई भी नहीं चोरी का सपोर्ट करेगा, जहाँ कोई भी उसके समर्थन में तो नहीं बोलेगा। लेकिन जो लोग कर रहे हैं ना, जो लोग खुद कानून बन के बैठे हुए हैं, लोग खुद ही उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। और लोग खुद ही मतलब उसको, मतलब उसके साथ क्या क्या नहीं किया है। उसके जो पेरेंट्स की वीडियो मैंने देखी ना, लिटरली गाइस मैं इतना रोई हूँ। पूरी वो जो पता नहीं आधे घंटे की वीडियो, वो आधे घंटे में पूरा रोई हूँ देखकर। किसी का वो बेटा है, किसी का वो भाई है, किसी का वो पति भी है, शायद उनकी शादी भी होगी। और मैं उनको जानती भी ऐसे नहीं जानती हूँ, बट हाँ कॉलेज में हमारे वो सीनियर थे। तो उनने गलती की है, मे बी वो, अगर जो गलती करता है ना और उसको समाज में इतना ज़्यादा उसकी इंसल्ट की कर ली हुई है वो, मतलब अभी अभी तो वो जेल में होंगे, चाहे जहाँ भी होंगे, पुलिस की कस्टडी में होंगे, कहीं भी होंगे। तो जब वो बाहर निकलेंगे, जा तो वो अपनी गलती सुधार देंगे, और जा सुधार देंगे, जा तो फिर वो क्रिमिनल भी बन सकते हैं। क्यों? हम लोगों की वजह से। हम लोगों ने वीडियो यहाँ से वहाँ शेयर की हुई है। हम लोगों ने इतने कैमरे लेके वहाँ पे लोग वीडियो बना रहे थे। उन्होंने, किसी ने एक ने भी नहीं सोचा कि हम ये कानून अपने हाथ में ना लें। कोई एक बंदा आगे नहीं आया, किसी ने नहीं उनको रोका कि मत करो। उनका सर, वो भी पूरा गंजा कर रहे थे, वो भी एक साइड से सर गंजा किया हुआ उनका। एक एक आईब्रो कट कर दिया है, और एक मूछ। मतलब इंसानियत तो मर गई हुई है। आप पुलिस का वेट कर लेते, पुलिस को आने देते। उसने गलती की हुई है, माना हमने। वो ड्रग्स भी करता था, शायद वो नशे भी करता था। वो जो उन्होंने किया वो गलत था। लेकिन क्यों कर रहे हो वैसे? वो मना कर रहे हैं, मेरी मूछ मत काटो, मेरे आईब्रो आईब्रो तक काट दिए। मूछ, मतलब मूछ और बाल सर के दुनिया काटती है, माना। आईब्रो, आईब्रो तक काट दिए। इंसानियत कहाँ है आप लोगों की? मर गई है इंसानियत। मतलब मैं इतनी हैरान हूँ। मेरे को इसलिए दुख लग रहा है और रोना भी आ रहा है कि लोगों के अंदर इंसानियत मर गई है। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा। और वो जो अंकल हैं, मेरे को तो अंकल बोलना भी नहीं, वो जो बूढ़ा बुजुर्ग बंदा था, वो, उनकी भी वीडियो मैंने देखी, उनके पेरेंट्स की भी देखी, और उनकी भी देखी जिनने चोरी की है। मैं ना नाम लूंगी, ना मैं उनका कोई फोटो डालूंगी, ना कुछ भी नहीं डालूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो कल को बाहर आए और वो ये सब देखें। मेरे ना डालने, ना डालने से कुछ भी नहीं होगा। दुनिया ने उनके साथ बहुत कुछ कर लिया, बहुत वायरल कर दिया हुआ है। लेकिन हाँ, मैं अंकल की वीडियो भी देख रही थी। वो बोल रहे थे कि वो तो दुनिया ने मार देना था उसको, है ना। मैंने बचाया, मैंने पकड़ के लाया, नाई के लेके गया। और उधर वो नाई जो था वो मतलब फ्री नहीं था, तो उनके बेटे ने उसका सर मंडवा दिया। और अंकल जी और एक बात बोल रहे हैं कि सॉरी गाइस, अंकल जी एक और बात बोल रहे हैं कि वो मैं था जिसने बचाया। ये जो दूसरी बार वारदात के बाद की वीडियो जो बनाई हुई है, तो जेके चैनल गए थे शायद उनके पास, तो उन्होंने बनाई हुई है वीडियो। वो उसमें वो बाद की बात कर रही हूँ, उस टाइम की नहीं, जो इंसिडेंट हुआ उस टाइम की नहीं। बाद में वो बोल रहे हैं कि मैं था जो लोगों से उसको बचाया। अगर मतलब मैं नहीं होता तो लोग मार देते। लेकिन उस वक्त की उस प्रॉपर जो इंसिडेंट हुआ, वो भी मैंने ध्यान से वीडियो देखी है। उसमें अंकल बोल रहे थे ये लोग हैं जो तुझे बचा रहे, नहीं तो मैं तेरे को यहाँ से गला घोट के मार देता। ये भी अंकल की वर्डिंग है। डबल स्टैंडर्ड देखो गाइस। उधर अपने आप को वो उनके साथ भी गलत हुआ है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो अपने वर्ड्स पे ही नहीं है। उधर वो लग बोलते हैं और उधर वो लग करके आए कि ये लोग हैं तुझे बचा रहे, नहीं तो तेरे का मैं गला घोट के तेरे को मार देता। और उधर कह रहे हैं कि वो उसको लोगों से मैंने बचाया, नहीं तो लोग मार देते। तो अंकल जी, आप जज नहीं हो, आप वकील भी नहीं हो, और आप पुलिस में भी नहीं हो, है ना। तो ये काम था, आपके साथ गलत हुआ था, ये काम था पुलिस वालों का सबसे पहले। ठीक है, तो वो आती, कार्रवाई करती, जरूर करती। पुलिस कोई ऐसे नहीं बैठी हुई है, हमारे लिए ही बैठी हुई है। जो गलत करता है ना, उसके लिए पुलिस बनी हुई है।
कोर्ट बने, वकील बने, वो लड़ाई लड़ते हैं, ना कि हम आम पब्लिक। हम आम ही अगर एक दूसरे को, कौन सी सदी में रह रहे हो आप, 1947 से पहले? तब भी नहीं होता होगा ऐसा, ठीक है। और जब भी कोई भी क्राइम करता है, पुलिस हमेशा ना उसका मुंह कवर करके लेती है। क्यों? क्योंकि उसने समाज में जीना होता है, वो अपनी गलती सुधार सकता है, ठीक है, सुधार सकता है ना अपनी गलती, उसको वापस समाज में भी आना होता है, इसलिए उसका वो फेस कवर करते हैं। आई समझ आपको? मैं तो यही कहूंगी कि जो लोग उनकी वीडियो शेयर कर रहे हैं या वायरल कर रहे हैं, उनका एक तो कुछ तो मतलब व्यूज के लिए भी कर रहे हैं, उनका फोटो चढ़ा के, हाफ जो उनका कट कर दिए बाल, उसका फोटो चढ़ा के, एक तो व्यूज के चक्करों में, एक तो लोग तो क्या ही, मैं क्या ही बोलूं, सबको सब पता है, लेकिन फिर भी मैं तो हाथ जोड़ के बोल रही हूँ गाइस, बस करो उनको। उनकी जो वीडियो है, मैं तो कहती हूँ हर जगह से डिलीट कर दो, उन्हें समाज में जीना है, कल को उनके बच्चे होंगे, उनके उनके जो पापा जब रो रहे थे ना, और मम्मी और बहन, दिल ना ऐसे हो रहा था ऐसे। हमारे घर में कोई ऐसा गलत निकल जाए, फिर हम क्या करेंगे? हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है ना। ये कुछ भी, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जितना किसी को आप पर्दे में रखोगे ना, उतना ही अच्छा होगा। और मुझे तो, जिन लोगों ने भी उनके साथ ऐसी मतलब चीज की हुई है ना, खुद ही उनने सजा देने का मतलब खुद ही वो बन गए हैं, अदालत भी, पुलिस स्टेशन भी, वकील भी और जज भी वो खुद ही बन गए। मैं उनको बता दूं कि आप कौन से देश में रहते हो, भारत में रहते हो ना, यहाँ लोकतंत्र है, ठीक है, यहाँ पे लॉ है, उसके अंडर सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे वो नहीं है कि तानाशाही, कि अपना जो मन करे आप दूसरों के साथ कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कानून है, उसके अंडर हम भारतीय रहते हैं, उसके उसको कानून को फॉलो करते हैं। तो आप जो आपने जो किया हुआ है ना, तो मुझे लगता है कि ना तो आपके अंदर इंसानियत है, उसने चोरी की थी, गलत किया है, वो मानती हूँ, और आप लोगों के साथ भी गलत हुआ, खास करके वो जो उसका वो बेटा है, वो अपना क्राइम डिपार्टमेंट का कोई बता रहा है कि मैं एम्प्लॉय हूँ, उसको इतना नहीं पता है कि तू अगर क्राइम डिपार्टमेंट में कोई उस चीज में तू काम कर रहा है ना, उसी लाइन में तू काम कर रहा है, तुझे इतना नहीं पता कि मतलब आप क्या कर रहे हैं। आप बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जिसके अंदर इंसानियत है उसको क्या हमने रिस्पेक्ट देनी है। हमारा ना लोकतंत्र देश है, यहाँ कोई तानाशाही नहीं चलेगी, यहाँ आप लोगों की। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगी कि आज से 50 साल पहले ये घटना हो भी जाती ना, ऐसा कुछ हो जाता, तब भी लोग चुप होके बैठ जाते, क्योंकि तब भी लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके उसके बारे में लोग कम जानते थे, क्योंकि मैक्सिमम लोग तब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे कम थे। लेकिन आज हर एक बंदे को, जो अनपढ़ भी होगा ना आज, मुझे नहीं लगता कोई होगा भी, बट होगा भी कोई अनपढ़ ना, तो उसको भी अपने राइट्स पता है कि हमारे राइट्स क्या है, चाहे वो गलती करता है चाहे नहीं गलती करता है, तब भी उसको पता है कि हमारे राइट्स क्या है। तो जो ये वारदात कर रहे हैं ना, जैसे वो बोल रहे थे कि इस चोर के साथ हम ऐसा करेंगे, तो आगे कोई चोरी करेगा तो उसको एक ये हो जाएगा कि अगर कोई अगला चोर भी ऐसा करेगा, इससे भी ज्यादा हम पनिशमेंट देंगे। तुम कौन होते हो भाई, हम पनिशमेंट देंगे उसको, कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसको इससे भी ज्यादा, इससे भी बदतर हालत करेंगे। घूम रहे होते हैं, उनको तो कोई ऐसा उनके साथ तक नहीं हो, जो छोटी 2-2 साल की बच्चियों के साथ गंदा काम करते हैं। कान की बाली चोरी की ना, उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट किया, और जो छोटी छोटी लड़कियों के साथ 5-6 मिलके उसके साथ रेप कर देते, उनके लिए आप लोगों ने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया। तब आप लोग कहाँ थे? तब जो आपकी हैवानियत बाहर निकल के आई उस इंसान के लिए, तब आप लोग कहाँ थे? जाके उनको भी मारो ना ऐसे। उनके साथ कोई ऐसा करेगा ना, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। आज गलत उस लड़के ने किया, आप लोगों के साथ भी हुआ गलत, ठीक है, वो चोरी करना गलत बात है, लेकिन आज मैं देखती हूँ ना, उसके साथ सारी दुनिया है, सारे लोग उसके मतलब चोरी के स्पोर्ट में नहीं है, उसके साथ जो इंसिडेंट, जो उसके साथ जो आप लोगों ने गलत किया, उसके स्पोर्ट में सारे, कि उस लड़के के सब उसके लिए हमदर्दी दिखा रहे, आपको सारे गाली दे रहे, अंकल को तो भर भर के गालियां पड़ रही हैं, और जो उनका बेटा था, नहीं सॉरी, बाल काटे थे, उसको सबसे ज्यादा गालियां दे रहे। आप लोगों के साथ भी गलत हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा आपको गालियां पड़ रही है और उसको सपोर्ट मिल रही है।
जो आप लोगों ने उसके साथ गलत किया ना, सब उसको हमदर्दी इसलिए जता रहे क्योंकि आप लोगों ने उसके साथ गलत किया, ना कि वो उसने चोरी की उसका सपोर्ट कर रहे हैं। सारे लोग आपको हेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसके साथ गलत किया। एंड में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि कोई कभी कुछ गलत करते हुए आपको दिखता है और वो पकड़ भी जाता है और आप पकड़ भी लेते हो, तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ उसको ना पुलिस वालों के हवाले कर दो, उसके स्पुर्द कर दो उसको, क्योंकि लॉ बना है हमारे इंडिया में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको, जिसको नहीं पता उसको पढ़ लेना थोड़ा सा, अपने अपने और दूसरों के राइट्स के बारे में पढ़ लेना। तो मैं एंड में यही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई गलत काम करते हुए दिखता भी है, पुलिस को उसको सौंप दो। खुद आप कानून ना बने, खुद आप जज ना बने, खुद वकील ना बने, या खुद पुलिस वाले ना बने, क्योंकि पुलिस वाले हैं, काम कर रहे हैं, उनको तभी सरकार ने इसलिए लगाया हुआ है, ठीक है? उनको तनख्वाह मिलती है, उनको सैलरी मिलती है उसके लिए। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी, पर किसी इंसानियत मतलब इतनी मत मारो। उसने समाज में जीना है, कल को उसके बच्चे होंगे, मतलब जिनकी नहीं गलती है ना, वो उनको और ज़्यादा मतलब समाज में जीने में प्रॉब्लम होती है। उस लड़के ने तो गलती की ही की है, ठीक है? लेकिन उसके पेरेंट्स, उसकी बहनें, बहनों के बच्चे होंगे, उसकी वाइफ, उनकी क्या गलती? उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। तो वो उनको समाज में जीने में और दिक्कत होगी। और ऐसे लोग जहाँ तो सुधर जाते, जहाँ तो और ज़्यादा क्रिमिनल बन जाते, क्योंकि उसकी ऑलरेडी समाज में इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है, उसको कोई रहता नहीं है कि अब उसको क्या रहेगा। वो यही सोचेगा ना कि मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती होगी, मेरा तो बचा ही नहीं कुछ, है ना? तो एंड में एक बात और मैं रखना चाहूँगी कि जो आजकल चोरियाँ हो रही हैं उनका मेन रीज़न है नशा। नशे के पीछे ज़्यादा चोरी हो रही है ना, तो रोकना है तो उसको रोको, जो लोग बेच रहे हैं उसको रोको। और जो रेपिस्ट है उनको, उनके ऊपर कंट्रोल करो, उनके लिए कोई सख्त से सख्त कानून बनाओ, चोरी के लिए भी बनाओ, है ना? चोरी का भी कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में जो ये सब चल रहा है वो सबसे ज़्यादा नशा चल रहा है, जिसकी वजह से रेप भी हो रहे हैं, चोरियाँ भी हो रही हैं और लोगों के मर्डर भी कर रहे हैं लोग। किसके लिए? 5-10 हज़ार के लिए। वो जो नशा आता है वो शायद इसी कॉस्ट में आता है, शायद महंगा आता है। 5-10 हज़ार की मतलब 5-10 हज़ार तो कुछ भी नहीं है एक इंसान की मतलब वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है। जो मार देते 5-10 हज़ार के लिए, तो उस इंसान की तो कोई वैल्यू भी नहीं होती है वैसे, गिना जाए पैसों में तो। वो बस, और बस यही मैं कहना चाहूँगी कि रोकना है तो उसको, नशे को रोको, किसी की इतनी बेइज्जती मत करो। उसने गलती की हुई है, मानते हैं, लेकिन जो मतलब जो आपने भी काम किया है ना, वो भी सही नहीं है। आज उसको सपोर्ट इसीलिए मिल रहा है, उसके जो उसने जो चोरी की है उसका सपोर्ट नहीं, जो उसके साथ गलत हुआ है, जो उसका सर मंडवाया है, मूछ, आईब्रो, उसके सपोर्ट में लोग, ना कि उसकी चोरी के सपोर्ट में। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉलेज में मेरे वो सीनियर थे, शायद मेरी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई है, बट हाँ इतना पता था कि वो कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और लोगों की काफ़ी ज़्यादा बच्चों की हेल्प करते थे। और कॉलेज के बाद, आने के बाद भी एबीपी शायद ज्वाइन किया था, जब कॉलेज के टाइम ही ज्वाइन किया था, तो उस टाइम भी उन्होंने, उनकी बहन भी कह रही थी कि कोरोना में भी लोगों की वो हेल्प किए थे, करते थे। तो सोचो कि इतना अच्छा इंसान जो था, लोगों की मदद करता था, इतना एक्टिव था, जॉब भी करते थे वो, और उसके बावजूद भी उन्होंने ये सब कारनामा किया, ये सब चोरी की उन्होंने। किसकी वजह से? नशे की वजह से। तो रोकना है तो उसको रोको।